के कुर्ला इलाके से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कबाड़ से भरे कई गोदाम आग की लपटों में गिर गए। बताया गया कि आग रात करीब 12:30 बजे लगी और फिर फैलती ही चली गई। एक गोदाम से भड़की आग ने आसपास के कई और गोदाम भी अपनी जद में ले लिए। 10 से 15 गोडाउन तो जल ही चुके हैं, वो साइड से और ये साइड से। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात किया गया, जिन लोगों ने आग बुझाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी। वो लोग फायर ब्रिगेड के ऊपर चढ़कर पानी की मोटी धार से आग बुझाते दिखाई दिए। इस कोशिश में पूरी रात लग गई। 12 फायर इंजन, 10 टैंकर्स और करीब 150 फायरमैन यहाँ पर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अभी आग बुझने पर दमकल विभाग के लोग जब गोदाम में दाखिल हुए तब तक सब बर्बाद हो चुका था। आग पर काबू पाने के बाद भी काफी देर तक वहां से धुआं निकलता दिखाई दिया। सौभाग्य की बात यह कि मुंबई का सबसे बड़ा कबाड़ी बाजार कुर्ला में है, जहां प्रशासन ने 35 साल पहले करीब 250 गोदाम बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब वहां 1000 के लगभग ऐसे गोदाम जिनमें जले हुए तेल से लेकर प्लास्टिक और केमिकल भी रखे जाते हैं। और साल में 1-2 बार तो कुर्ला के कबाड़ी बाजार में भीषण आग लगती ही है, क्योंकि इस साल तो तीसरी बार वहां आग ने हाहाकार मचाया, जिसकी वजह साफ नहीं है। और आधी रात को लगी आग में कोई घायल भी नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर आग की लपटें देखकर वहां काम करने वाले मजदूर शोर मचा देते हैं, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। और इसी को गनीमत मांगकर लोग आग से निकलने वाले जहरीले धुएं के बारे में सोचते तक नहीं। एमपी के झाबुआ में 12 गांव के किसान ज्यादा मुआवजे की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। एक परियोजना के लिए उन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। आरोप है कि जमीन के बदले जो मुआवजा उन्हें दिया गया वो इसी परियोजना के पुनर्वास का फायदा उठाने वाले दूसरे जिले के किसानों के मुकाबले बेहद कम था, जिससे नाराज कई किसान माही नदी पर बने डैम पर ही प्रदर्शन करने लगे। किसान हाथ में बैनर और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। किसानों के मुताबिक माही नदी पर डैम बनाए जाने के दौरान उनकी जमीनें डूब इलाके में आ गई थी। आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफी था। आरोप यह भी है कि उन्हें दिया गया मुआवजा झाबुआ के पास बसे धार जिले के किसानों की तुलना में काफी कम था, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह ठीक तरह से बस नहीं सके। लिहाजा किसानों ने अब ज्यादा मुआवजे की मांग की। परियोजना एक है तो मुआवजा भी बराबर मिलना चाहिए, और उनको दूसरी बार फिर मिल चुका है, तीसरी बार फिर अभी अवार्ड हो गया है। मांग अगर नहीं सुनेगा तो हम कैनल नहीं छोड़ने देंगे। किसानों को समझाने के लिए परियोजना से जुड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। परेशान किसानों ने अपनी मुसीबत का हल निकालने के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया। कोर्ट के मामला है तो इस मामले में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। किसानों ने बताया कि पुनर्वास योजना का फायदा ठीक तरह से नहीं मिलने की वजह से उन्हें मजदूरी के सहारे जीना पड़ रहा है। सौभाग्य की बात है कि एमपी में धार और झाबुआ जिले के बीच माही नदी पर एक बांध बना है, जिसका पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। और उसी बांध की मुख्य नहर पर झाबुआ के किसान 4 दिन से धरने पर हैं, जिनका आरोप है कि बांध बनाने के लिए उनकी जो जमीन ली गई उसका मुआवजा पड़ोसी जिले से कम दिया जा रहा है। और 10 साल से विस्थापित किसानों की मांग सरकार नहीं सुन रही। जिनको घर बनाने के लिए जो जमीन दी गई थी वो भी अब तक किसानों के नाम दर्ज नहीं हुई। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में पाबंदी के बावजूद काम जारी रखने वाली एक कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा। पराली जलाने की ताबड़तोड़ घटनाओं की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने राजधानी में एंटी डस्ट अभियान चलाया, जिसके तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां उन्हें जगह जगह खुदे हुए बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। इन गड्ढों को न तो ठीक से ढका गया था और न ही उन पर पानी का छिड़काव किया गया था, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि उनसे उड़ने वाली धूल दिल्ली की मुश्किल और बढ़ाएगी। इसी वजह से गोपाल राय कंपनी के लोगों पर भड़क गए। लेकिन उसकी जो धूल उड़े बंद करने से धूल बंद हो जाएगी, जब धूल खोद दिया तो। यही नहीं, इस लापरवाही पर गोपाल राय ने ऑन द स्पॉट फैसला लिया और कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। डस्ट को लेकर के कई इलाकों में अनियमितता पाई गई है, इसलिए यहाँ पर 5 लाख का अभी जो है जुर्माना लगाया गया। दिल्ली सरकार की ओर से यह जुर्माना भारत सरकार की कंपनी एनबीसीसी पर लगा। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में धूल, राख और धुएं का जानलेवा जाल अभी कटने छटने का आसार नहीं है, क्योंकि स्मॉग तभी खत्म होगा जब तेज हवा चले या फिर बारिश हो, जिसका संकेत मौसम विशेषज्ञों को दूर दूर तक नहीं दिखा। और बारिश हुई तो पानी की जगह दिल्ली एनसीआर में तेजाब बरसेगा, क्योंकि धूल और राख के साथ यहां की हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब पानी पड़ता है तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनता है, जिनमें नाइट्रिक एसिड इतना खतरनाक तेजाब है कि वो इंसान की चमड़ी और मांस तक जला देता है।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को रेप के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो चित्रकूट की एक महिला और उसकी बेटी के रेप के दोषी हैं और इसी मामले में गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गायत्री प्रजापति के अलावा 2 और दोषियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी यही सजा सुनाई गई। इसके अलावा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गायत्री प्रजापति 2017 में गिरफ्तार हुए थे, जबकि कोर्ट ने इस मामले में 4 लोगों को बरी कर दिया था। सौभाग्य की बात यह कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री माने जाने वाले गायत्री प्रजापति को रेप केस में अब आजीवन जेल में रहना होगा। यही नहीं, इस मामले के 2 और दोषी जिन्हें गायत्री प्रजापति का करीबी कहा जाता है, उन्हें भी उम्र कैद हुई। कहा जा रहा है कि जब उन्हें यह सजा सुनाई गई तो उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह सजा उनके लिए बड़ा झटका है।